हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फिर से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीपीजीएसटी पे। तो जैसा कि हमारा चल रहा है क्लास 12 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जीवों में जन्म, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या कायिक प्रवर्धन के बारे में। कायिक प्रवर्धन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये सभी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है लास्ट वीडियो में। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में, जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अगर हम बात करें कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की, तो ये क्या होता है, कैसे कैसे इसकी प्रोसेस होती है, इन सभी चीज़ों को हम आसानी से समझ लेंगे इस वीडियो में। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की जब भी हम बात करते हैं तो आपको नाम में पता चल रहा होगा क्या, एक शब्द आ रहा है कृत्रिम। कृत्रिम चीज़ें हम किसे कहते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें हम किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता है ऐसी चीज़ें जो मानव द्वारा बनाई जाती हैं, या किसी ऐसी चीज़ें जिसमें निर्माण में मानव का हस्तक्षेप होता है, इंटरफेयर होता है, उन्हीं चीज़ों को क्या बोलते हैं, कृत्रिम चीज़ें बोलते हैं, आर्टिफिशियल चीज़ें बोलते हैं। सोचिए, एक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है आपका, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो आपका आ रहा है यहाँ पे आर्टिफिशियल, कहीं ना कहीं पौधों के कायिक भागों द्वारा आर्टिफिशियली मीन्स कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा, मनुष्यों का हस्तक्षेप होगा, उसके इंटरफेयर द्वारा कहीं ना कहीं एक नए पौधे का निर्माण होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। ये क्यों लाया गया भाई, ज़रूरत क्यों हमें इसकी पड़ी। सोचिए, कुछ ऐसे भी प्लांट हमारे धरती पर मौजूद हैं, कुछ ऐसे भी पौधे मौजूद हैं जिनमें क्या होता है, बीज नहीं पाए जाते हैं, जिनसे क्या होता है, बीज के बिना ही क्या होता है, पौधे का निर्माण करना संभव नहीं हो पाता। इसीलिए क्या होता है, मनुष्यों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की, एक ऐसा तरीका बनाया, एक ऐसा मेथड बनाया, जिसके माध्यम से हम बीज रहित पौधों के द्वारा भी उनसे नया पौधा उत्पन्न कर सकें। मीन्स जिनमें बीज नहीं होता उन पौधों को भी हम दोबारा उत्पन्न कर सकें, उनके जनरेशन को इस धरती पर मेंटेन करे रह सकें। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी किसकी, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन में आप समझने वाले क्या हैं, सबसे पहले तो आप समझेंगे कि मनुष्यों द्वारा कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा हम नए पौधों को उत्पन्न कर सकते हैं पौधों के कायिक भागों द्वारा। तो मैंने यहाँ पे 3 तरीके लिखे हैं। कौन कौन से तरीके हैं, आइए चलिए उनको देख लेते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता दिया था, इसके बारे में कुछ बातें बताई थी। तो पहला आपको दिख रहा है क्या, पहला आपका है क्या, कलम लगाना। अब कलम लगाना क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कटिंग। अब भाई कटिंग क्या होता है, कलम लगाना क्या होता है, आप सभी लोग थोड़ा बहुत तो इसके बारे में जानते हैं। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल तो आप और 2 प्रकार समझ लीजिए कौन कौन से तरीके हैं। दूसरा आपका आ जाता है क्या, दाब लगाना। दाब लगाने को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लेयरिंग बोलते हैं। और जो आपका तीसरा है उसको बोलते हैं रोपण द्वारा, जिसको बोलते हैं क्या, इंग्लिश में ग्राफ्टिंग। तो ये 3 तरीके आपके होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं जो मनुष्यों द्वारा नए पौधों को उत्पन्न किया जाता है पौधों के कायिक भागों द्वारा। कौन कौन सा, कलम लगाना कटिंग, आपका दूसरा है क्या, दाब लगाना जिसको बोलते हैं लेयरिंग, और तीसरा है आपका रोपण जिसको बोलते हैं क्या, ग्राफ्टिंग। ये 3 तरीके होते हैं, जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट टाइप के बारे में, जिसका नाम क्या है, कलम लगाना, या इसको बोलते हैं कटिंग। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले प्रकार के बारे में, कलम लगाने के बारे में। जब भी हम कलम लगाने की बात करते हैं तो कलम क्या होता है समझेंगे आप। आपने कभी ना कभी अपने जीवन में किसी न किसी पौधे का कलम जरूर लगाया होगा। क्या करते थे कलम लगाने में, सबसे पहले तो आप जिस पौधे का कलम लगाना होता है उस पौधे की शाखा या बोल सकते हैं तने को काट लेते थे। काटते थे कि नहीं काटते थे। मान लीजिए हमें गुलाब का कलम लगाना है, तो गुलाब के शाखा को आप क्या करते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते थे। उन टुकड़ों को ज़मीन में, आधा भाग तो ज़मीन के अंदर रहता था जिसको आप मिट्टी से ढक देते थे, आधे भाग को ज़मीन के अंदर, और जो आधा भाग होता था वो ज़मीन के ऊपर होता था। अब धीरे धीरे आप देखते थे कुछ समय बाद उनसे पत्तियां निकलने लगती थी और धीरे धीरे वह वृद्धि करके एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता था। तो सोचिए, कहीं ना कहीं आपने क्या किया, पौधे के कायिक भाग, कौन से कायिक भाग, शाखा द्वारा, आपने शाखा द्वारा क्या किया, उससे एक नया पौधा उत्पन्न कर दिया, वो भी अपने आप। क्योंकि आप मनुष्य हैं तो जाहिर सी बात है उसे आर्टिफिशियली ही कर रहे हैं, क्योंकि आपका हस्तक्षेप कहीं ना कहीं उसमें हो रहा है या नहीं हो रहा, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इसीलिए क्या होता है, इसी प्रोसेस को बोल देते हैं क्या, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो अब हम इसको थोड़ा और अधिक डीप में जाएंगे और अधिक विस्तृत रूप से समझेंगे, जिससे कि आपको ये चीज़ें, सारे क्वेश्चन जो इसमें आ सकते हैं परीक्षाओं में आपके, वो आपके आसानी से हल हो सकें। तो समझेंगे क्या, आप कलम किसे कहते हैं, कलम लगाना किसे कहते हैं, सारे प्रोसेस को आप आसानी से समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आप ही की तरह मैंने भी एक चुनाव किया एक पौधे का। कौन सा पौधा चुना मैंने भी चलिए गुलाब का चुन लिया पौधा। अब मैंने गुलाब के पौधे को चुना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसमें से तने या शाखा को चुनते हैं। ठीक है, ब्रांच या स्टेम को क्या करते हैं, हम चुनते हैं। और याद रखिएगा, हम ऐसे तने या शाखा को चुनते हैं जो पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुका होता है, मैच्योर हो चुका होता है।
अब उस मैच्योर परिपक्व तने या शाखा को क्या करते हैं, हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, बिल्कुल आप ही की तरह जैसे आप काटते थे उसी प्रकार से हम भी काट रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो टुकड़े आप छोटे छोटे काटते हैं उनका एक रेंज होता है, एक एरिया होता है, जितना बड़ा हमें काटना होता है उसका एक आकार होता है। याद रखिएगा, इन टुकड़ों का आकार 20 से 30 सेंटीमीटर के रेंज में होना चाहिए, या आप 30 से 35 भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, पर याद रखिएगा 20 से 30 सेंटीमीटर का रेंज होना चाहिए उन टुकड़ों का, उन तने या शाखा के टुकड़ों का रेंज होना चाहिए। ये पहला पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे। और कैसे तने या शाखा का हम चुनाव करेंगे, जो पूर्ण रूप से परिपक्व होंगे, पूर्ण रूप से मैच्योर होंगे। ये दो पॉइंट आप इसमें पहला नंबर तो याद रखिएगा, जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अब देखिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, उस चुनाव किए गए तने या शाखा को, उस चुने हुए तने या शाखा को क्या करते हैं, मिट्टी में उसका आधा भाग मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं, और जो शेष आधा भाग होता है वो भूमि के ऊपर होता है, मिट्टी के ऊपर होता है। अब वो जो दोनों भाग हैं उस तने या शाखा के, उसमें से दोनों भागों में क्या पाई जाएंगी, पर्व संधियाँ पाई जाएंगी, नोट्स पाए जाएंगे। तो आपके दो नोट्स पाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ, एक तो भाई भूमि के ऊपर वाले पार्ट में पाया जा रहा है और एक भूमि के नीचे वाले पार्ट में पाया जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि नोड एक ही पाई जाए, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि भूमि के ऊपर वाले पार्ट में भी क्या पाई जाएंगी, पर्वसंधियाँ पाई जाएंगी, नोट्स पाए जाएंगे, और भूमि के नीचे वाले पार्ट में भी क्या पाई जाएंगी, पर्वसंधियाँ पाई जाएंगी, नोट्स पाए जाएंगे। तो याद रखिएगा, इसमें समझने वाली बात क्या है कि जो भूमि के नीचे वाला पार्ट है, जो आपका तना या शाखा है, उसका जो भूमि के नीचे वाला पार्ट है, उसमें जो पर्वसंधियाँ पाई जा रही है, उनमें जो आपके नोट्स पाए जा रहे हैं, वहाँ से क्या निकलेंगी, जाहिर सी बात है भूमि के नीचे है तो वहाँ से किसका निर्माण होगा, जड़ों का निर्माण होगा। और उन जड़ों को क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं, एडवेंटियर रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो उसका निर्माण होगा कहाँ से, भूमि के नीचे वाली पार्ट से, जहाँ पर क्या पाई जा रही थी, पर्वसंधियाँ पाई जा रही थी। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए, जो भूमि के ऊपर वाला पार्ट है किसका, तने या शाखा का जो भूमि के ऊपर वाला पार्ट है, वायु के संपर्क में जो भाग है जिसे वायुव्य भाग कहते हैं, उसमें जो पर्वसंधियाँ पाई जा रही हैं, वहाँ पर जो नोट्स आपके पाए जा रहे हैं, वहाँ से निर्माण हो जाएगा किसका, छोटी छोटी कलिकाओं का निर्माण होगा। और जाहिर सी बात आपको पता है, मैं आपको शुरुआत से ही बताता चला आ रहा हूँ, जब से मैं आपको काय प्रथम बता रहा हूँ क्या, कि भाई जो ऊपर की पर्वसंधियाँ, वहाँ पर जो कलिकाएँ होंगी, अनुकूल परिस्थितियों में क्या करती हैं भाई, वृद्धि करती हैं, विकास करती हैं, और क्या करती हैं, परिवर्धन द्वारा नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं। तो सारा प्रोसेस क्या होगा, इसमें भी वही होगा। लेकिन याद रखिएगा, आप जब भी क्या करेंगे, आप कलम जब भी लगाएंगे भूमि में, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, नमी को मेंटेन करे रखेंगे, मीन्स वहाँ पर नमी आप बनाए रखेंगे। इससे होगा क्या कि जो आपकी मट्टी होगी, मट्टी जो होगी उस पर दाब बढ़ेगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, और नीचे का तापमान भी बढ़ने लगेगा। और जाहिर सी बात है नमी भी मिल रही है। अब जब तापमान और नमी सीमित मात्रा में मिल रही है, तो याद रखिएगा उस प्लांट के शाखा या तने के लिए वह अनुकूल परिस्थिति होगी, किसके लिए, परिवर्धन के लिए, विकास के लिए। वहां से जड़ें फूट जाएंगी, कहां से, पर्वसंधियों से जड़ें फूट जाएंगी, और ऊपर वाले भाग से किसका निर्माण हो जाएगा, कलिकाओं का निर्माण होगा, और कलिकाएं वृद्धि करके, विकास करके नए पौधे के रूप में विकसित हो जाएंगी। तो यही सारा का सारा प्रोसेस होता है कलम में। अब कुछ चीज़ें और मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ। सोचिए, अगर आपका पौधा काफ़ी कमज़ोर है, वृद्धि करने में असक्षम है, मीन्स पूर्ण रूप से क्या होता है, उसमें वृद्धि नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आपने क्लास 11th में एक चीज़ पढ़ा होगा, एक हार्मोन्स का नाम पढ़ा होगा जरूर, जिसे हम पादप वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं, जिसका नाम क्या है, ऑक्सिन। क्या नाम है भैया, ऑक्सिन नाम है। तो इस ऑक्सिन नामक हार्मोन से क्या होता है, पौधों में वृद्धि मेंटेन रहती है, मीन्स उसका वृद्धि लगातार होता रहता है, उसको पोषण प्राप्त होता है, उसको उतनी क्षमता मिल जाती है कि वह लगातार अपने आप को कायम रख सके, वृद्धि अपना लगातार मेंटेन कर सके। तो इसीलिए मनुष्यों ने भी क्या किया, उस हार्मोन्स को आर्टिफिशियली क्या किया, तैयार किया। किस हार्मोन्स को, ऑक्सिन नामक हार्मोन्स को, जो क्या है, पादप वृद्धि हार्मोन्स है। ये तीसरा पॉइंट आप याद रखेंगे क्या, कि ये पादप वृद्धि हार्मोन्स कौन सा है, तो नाम क्या है उसका, ऑक्सिन है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। तो उस ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन्स को क्या करते हैं, हम लेप लगा देते हैं उस अपने तने या शाखा पर, जिसको हमने कलम किया है, जिसको हमने काटा है। अब उसको क्या करते हैं, लेप लगाने पर क्या होता है, इसकी क्षमता बढ़ जाती है, इसके वृद्धि करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है, और इसके सर्वाइव करने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, यह पौधा और अधिक तीव्रता से वृद्धि कर ले जाता है और अपने आप को इस धरती पर कायम रखे रखता है, और नए गुलाब के पौधे का निर्माण हो जाता है। अब भाई हमने गुलाब का पौधा क्यों कहा, मैंने शुरुआत में क्या लिया था, गुलाब का पौधा ही लिया था। और याद रखिएगा, कलम आप जब भी लगाइए तो आप बरसात के मौसम में ही लगाइएगा। क्यों, क्योंकि भाई बरसात का मौसम वह अनुकूल परिस्थिति होता है किसी भी पौधे के कलम लगाने पर, उसके उत्पन्न होने में, उसके परिवर्धन होने में।
होता क्या है कि भाई बारिश तो हो ही रहा है, तो जो ज़मीन का मिट्टी होता है जहाँ पर आपने कलम लगाया उस पर दाब बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, मिट्टियाँ बैठनी शुरू हो जाती हैं। और नीचे तो तापमान है ही जो है, उससे क्या होता है, उमस होता है और धीरे धीरे वहाँ से जड़ें फूट जाती हैं, जड़ें निकल जाती हैं और इससे क्या होता है, आपका पादप आसानी से लग जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएँ थी आपके कलम लगाने में, कटिंग में। तो आप किन किन पौधों का कलम लगाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप किसका कलम लगाते हैं, आपने किसका कलम लगाया है, जो पौधे का आपने कलम लगाया है वही सारे पौधे के एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में या किसी भी जगहों पर। जैसे आपने कलम लगाया किसका, चमेली का कलम लगाया होगा, आपने गुलाब का तो लगाया ही लगाया है, आपने गुड़हल का लगाया होगा, आपने नींबू का लगाया होगा, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसका आपने कलम अवश्य लगाया होगा। तो ये सारी प्रक्रियाएँ थी किसमें, कलम में। तो आपको आशा करता हूँ ये चीज़ें समझ में आएंगी, कलम किसे कहते हैं। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे किसके बारे में, दूसरे टाइप के बारे में, दूसरे मेथड के बारे में, किसके, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के, जिसका नाम क्या है आपका दाब लगाना, या इसको बोलते हैं क्या, लेयरिंग। आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें आसानी से समझ में आ चुकी होंगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।